बढ़ेंगे खबरों में आगे राज्यसभा चुनाव में बड़ी सपा की मुश्किलें। बड़ी खबर आपको बता रही, यूपी में बीजेपी ने 8वां राज्यसभा प्रत्याशी उतार दिया है। बिल्डर संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। संजय सेठ को जिताने के लिए 15 और वोट की जरूरत है। तो देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने 8वां राज्यसभा प्रत्याशी उतारा है। जिक्र पहले से हो रहा था और आज ये तस्वीरें यहां पर साफ हो गई है। बिल्डर संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी। संजय सेठ को जिताने के लिए 15 और वोट की जरूरत। राजभर और आरएलडी की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर देखिए, बीजेपी ने कमर कस ली है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिल्डर संजय सेठ जिसकी चर्चा चल रही थी, अब राज्यसभा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से 8वां राज्यसभा प्रत्याशी बीजेपी ने यूपी में उतारा है। और कहीं ना कहीं सपा की यहां मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्डर संजय सेठ बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे और संजय सेठ को जिताने के लिए 15 और वोट की जरूरत है। देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर ओपी राजभर, सुबह सपा के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, और आरएलडी की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ एहतेशान सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशान, क्या अपडेट है? देखिए, अब कहीं ना कहीं यहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी के 8वें राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली हुई थी, जिसपे 7 पहले समाजवादी माफ चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जा रही थी, 3 समाजवादी पार्टी के कोटे में जा रही थी। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा दाखिल किया है। आज आखिरी दिन था और दिलचस्प मुकाबला ये हो गया है कि बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी, यानी 10 सीट के लिए 11 कैंडिडेट मैदान में हो गए हैं। और जो 8वां कैंडिडेट उतारा है वो जाने माने बिल्डर संजय सेठ को उतारा है। संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से सत्ता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और राज्यसभा सांसद बन गए। तो उसके बाद इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन फिर इनको बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। लेकिन उनको जीतने के लिए 15 अतिरिक्त वोट चाहिए और प्रथम वरीयता के वोट चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग का सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी जहां अपने समर्थक और सहयोगी दलों पर दबाव बना के उनके वोट खींचेगी, उसमें उसके साथ साथ ही वो क्रॉस वोटिंग भी चाहेगी, ताकि जो समाजवादी पार्टी के प्रथम वरीयता का वोट है वो उसे मिल जाए। हम आपको बता दें कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये बीजेपी के खेमे में है और उनके विधायक उनको वोट देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 विधायक जेल में है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे और तकरीबन 4 विधायकों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो भी सीटें खाली हैं। और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, बीएसपी के 1 विधायकों का रोल महत्वपूर्ण है। राजा भैया का जो जनसत्ता दल, उनके पास भी 2 वोट है। ऐसे में संजय सेठ ने की टीम ने जो गुणा गणित किया, उसमें ये बात साफ आ गई है कि 15 वोट प्रथम वरीयता के उनको चाहिए और 15 वोट के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ना होगा। और ऐसे में देखना यह है कि कौन किसके विधायक को तोड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात तय है कि अब यूपी में राज्यसभा की वोटिंग होगी और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी अपना 8वां कैंडिडेट जिताने में। अगर 8वां कैंडिडेट बीजेपी का जीतता है तो समाजवादी पार्टी के 2 ही कैंडिडेट जीत के जाते हैं, और अगर 8वां कैंडिडेट बीजेपी का हारता तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में बीजेपी का 8वां राज्यसभा प्रत्याशी और यहां पर संजय सेठ को उतारा है और कहीं ना कहीं यहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।